नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय पूरा किया था, वर्णमाला। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सही क्रम को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। यदि वर्णों को जैसे क और ख हम मिला देंगे, कख बनता है, ये कोई शब्द नहीं होता है। अतः हमें सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, ऐसे शब्दों का मेल करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा। जैसे बस, बस, इन दोनों को मिलाने से बस एक शब्द बना है, एक संज्ञा शब्द है, इसीलिए ये सार्थक शब्द है। तो अब है शब्दों के भेद। शब्द के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, और निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम कहते हैं चाय वाय पी लो, तो चाय एक शब्द है, लेकिन वाय कोई शब्द नहीं है, इसे निरर्थक शब्दों में रखा गया है। चाय सार्थक शब्दों का उदाहरण है। जैसे खाना वाना खा लो, तो खाना एक शब्द है और वाना कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसको वाना को निरर्थक में रखा गया है और खाना को सार्थक शब्दों के अंतर्गत रखा गया है। अब बच्चों, आप लोगों को समझ में आया शब्द की परिभाषा? शब्द सार्थक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, और शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वह शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, और निरर्थक जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकले, वे निरर्थक शब्द हैं। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। प्रथम प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए निरर्थक शब्दों को में वर्णों का क्रम सही करके आपको सार्थक शब्द बनाना है। जैसे पहला शब्द बदला, दूसरा अजगर, सार्थक शब्द मैं बता रही हूँ, आप पुस्तक से पढ़े। तीसरा पुस्तक, पाठशाला, तारा, सितार, तकिया, सूरज। और दूसरा प्रश्न है कि सार्थक और निरर्थक को अलग अलग नाव में लिखना है। सार्थक शब्द पेंसिल, कमल, तालाब, गिलहरी और टोकरी। बाकी बचे हुए सभी निरर्थक शब्द है। शब्द सीढ़ी को पूरा करना है तीसरे प्रश्न में आपको, और चौथा प्रश्न मैं आपको बोर्ड पर करवा रही हूँ। कुछ इस तरह से आप पुस्तक को फिलअप करेंगे। जो पुस्तक में कार्य है वो पुस्तक में करेंगे। प्रश्न संख्या 4 को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।